Hello everyone, hope you are good and doing great. Today we will discuss about the most important topic. So without wasting a single second, let's get started. Today's topic is English. This topic is quite bigger, but we make two parts of this topic. First is this and the next one will coming soon. Today I will discuss why English is important and one more thing. From today itself I am using the language that we all know, and that language is English. Hindi plus English, that become English. I will tell you the reason why I am using this in the end of the video. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स नो अबाउट द क्वेश्चंस जिन पर हम बात करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई इंग्लिश इज सो इम्पोर्टेंट. द सेकंड क्वेश्चन इज दैट why to learn English is so much important in current scenario. The third question is without English our communication is good or not. The fourth question is that what are the reason why we not speak English. सभी वजह पर बात करेंगे जो हमें इंग्लिश बोलने से रोकती. The last question is that what is the best way to learn English. सबसे अच्छा तरीका जो हमें स्पीक और लर्न करने में हेल्प करेगा. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इन सभी आंसर्स के साथ. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई इंग्लिश इज सो इम्पोर्टेंट. आई विल टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ वेरी सिंपल वे. मैं 3 रीजन बताऊंगा जिनकी वजह से इंग्लिश इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करंट सिनेरियो में. तो स्टार्ट करते हैं पहले रीजन के साथ. द फर्स्ट रीजन इज दैट देयर आर 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड in which 193 countries are member of United Nations and 2 first Holy See and the next one is State of Palestine are observer. According to the rules, country उसे कहा जाता है जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर हो. इन 195 कंट्रीज में से 94 कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है एंड वी ऑल नो मेजोरिटी जिस लैंग्वेज की होगी वही सबसे ज़्यादा चलेगी. दैट्स द रीज़न व्हाई इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट. So hope you will satisfy with the first reason why English is so much important. Because majority countries में English बोली जाती है, इसलिए reason है English का important होने का. Now let's talk about second reason. ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर राज किया. हमारे देश के साथ 64 और देशों पर भी राज किया. उनकी नेटिव लैंग्वेज थी इंग्लिश. उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया. इंडिया में भी और बाकी कॉमनवेल्थ नेशंस में भी. आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कॉमनवेल्थ नेशंस आर द नेशंस जिन पर ब्रिटिशर्स ने एक टाइम पर हुक्म जमाया था. मतलब कॉमनवेल्थ नेशन वो होते हैं जिन पर ब्रिटिशर्स ने राज किया था. सो दिस इज द सेकंड रीजन व्हाई इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट. ब्रिटिशर्स ने अपने कन्वीनियंस के लिए 64 नेशन पर इंग्लिश थोपी थी ताकि उनको इजी पड़े, उनको उनके कन्वीनियंट के लिए उनको चीज़ें आसान हो. इस वजह से उन्होंने इंग्लिश को प्रेफर किया, इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया. सो दिस इज द सेकंड रीजन. होप यू आर सेटिस्फाइड विद द सेकंड रीजन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रीजन. द थर्ड रीजन इज दैट इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. इंटरनेशनली इंग्लिश यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन के लिए भी. और एक एग्जाम्पल के तौर पर लें तो जितने भी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो सभी इंग्लिश में है और हम भी उस चीज़ के यूज टू हो चुके हैं. अगर यूनाइटेड नेशन को सभी देशों को कुछ बताना होगा तो वो एक लैंग्वेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दिस इज़ द रीज़न व्हाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट. होप ऑल ऑफ यू आर सेटिस्फाइड विद द थर्ड रीज़न. विद द थर्ड रीज़न आवर फर्स्ट आंसर इज completed. Now let's talk about second question. Now it's time for the second question. The second question is that why to learn English is become so much important in current scenario. The answer of this question is pretty much simple. जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सारे फैक्ट्स और फिगर्स बताए, उन फैक्ट्स और फिगर्स को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ज़माने के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना है, so you have to know English, not hi-fi, but basic knowledge is very much important. Basic knowledge of English and speaking is become necessary in the current scenario. Hope you are satisfied with the second answer.
और हाँ, अगर हमें हमारा रीच बढ़ाना है तो भी हमें इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। वी गॉट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड आवर सर्कल बिकम एनहेंस्ड। हमारा एरिया बड़ा हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, विदाउट इंग्लिश इज कम्युनिकेशन इज गुड और नॉट? इंग्लिश के बिना हमारा कम्युनिकेशन अच्छा या बुरा हो सकता है? लेट्स टॉक अबाउट द आंसर। चलिए शुरू करते हैं इसके आंसर को। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विदाउट इंग्लिश आवर कम्युनिकेशन इज गुड और नॉट? Now let's talk about the answer. As in previous video, I have talked about the most important skill, that is communication skill. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक ज़रूर करिएगा। Now coming on the topic, before start the topic, I want to clear one thing. Communication एक स्किल है और इंग्लिश एक लैंग्वेज। ये चीज़ दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन हम एक महीने, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, एक टाइम ड्यूरेशन में सीख सकते हैं। बट इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ ओशियन। वी कैन टेक वाटर अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी, बट वी कैन नॉट टेक होल ओशियन विद अस। सो दिस इज द रीजन वाई वी डोंट कंपेयर इंग्लिश विद कम्युनिकेशन। बोथ आर डिफरेंट। अब सवाल ये आता है, अगर इंग्लिश और कम्युनिकेशन अलग अलग हैं तो हम करें क्या? तो हम इंग्लिश को उतना सीखेंगे जितना हमारी ज़रूरत होगी, बिकॉज लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न कम्प्लीटली। अगर कोई ऐसा मुझसे बोलता है कि मैं पूरी इंग्लिश लर्न कर सकता हूँ तो वो मुझे एक डिक्शनरी याद करके बता दे, मान जाऊँगा उसको। होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड वीडियो के एंड तक रहने के लिए। वी विल मीट सून। और हाँ, जो क्वेश्चन बचे हैं 4th और 5th जो कि यहाँ लिखे हुए हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल कमिंग सून। वन मोर लास्ट थिंग आई वांट टू टेल, द रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ इन हिंदी एंड इंग्लिश, दैट इज इंग्लिश। हम इस लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ये हमारी टेक्स्ट लैंग्वेज है, हम इसी में व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। So the reason why I am making the videos in Hindi plus English, because हम मदर टंग में ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। एंड इन माई ओपिनियन, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लर्निंग। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, देन ओनली वी कैन लर्न। सो दिस इज द रीज़न वाई आई एम मेकिंग वीडियोज इन हिंदी एंड इंग्लिश। होप you will like the video. Thank you very much to present till the end. I will be right back with such amazing and interesting videos. तब तक के लिए have a good day. मिलते हैं अगले वीडियो में. Bye.